बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आज हम अपने प्रोग्राम कौन जीतेगा लेके आपकी खिदमत में पेश हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के तमाम हल्का जात कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के उनमें सर्वे किया है, उनका डाटा कलेक्ट किया है, फिर उनके साथ फीडबैक्स का एनालिसिस किया और आपकी खिदमत में पूरा सर्वे पेश किया, जो आप हमारी वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इंतखाबात के सिलसिले में हम अपने एविडेंस के ऊपर, अपने डाटा के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम कौन जीतेगा लेके आपकी खिदमत में आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को जामे अनबायस्ड पाएंगे। हमारे जो एनालिस्ट हैं उसमें मलक अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। ताहिर मकसूद छीना साहब हैं, पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं वो सदर हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। जी मलिक साहब, आप जो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कौन जीतेगा, तो आप इस प्रोग्राम के बारे में नाजरीन को क्या कहेंगे कि वो इस प्रोग्राम को क्यों देखें? जी अली साहब शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नाजरीन, जिस तरह अली साहब ने बताया कि जी हमने रिपब्लिक पॉलिसी ने ग्रास रूट लेवल पे सर्वे करवाया और फिर हमने उस सर्वे के जो रिजल्ट्स थे वो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों की खिदमत में पेश किए। तो अब चूँकि नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो चुके हैं तो स्क्रूटनी का मरहला चल रहा है। स्क्रूटनी जब कंप्लीट होगी तो फिर हर कौमी असम्बली के हल्के के साथ जो पैनल में सूबाई असम्बली की 2 या 3 सीटें हैं, तो जब पूरा पैनल सामने आ जाएगा तो फिर हम अपने सर्वे को रिजल्ट्स को सामने रख के और फिर जो ट्रेडिशनल वोट है, पॉपुलर वोट है, उनको सामने रख के तो हम हल्का वाइज आप लोगों को एक एनालिसिस के इस हल्के से कौन जीतेगा, कौन किसके जीतने के इम्कानात हैं, कौन किस उम्मीदवार को किस किस बिरादरी किस किस की सपोर्ट हासिल है, तो उसको सामने रख के हम इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी से किसके जीतने के इम्कानात हैं। जी छीना साहब, आपसे क्वेश्चन ये है क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव सियासी तालीम व तरबियत देना है, तो जो आपको प्रोग्राम है कौन जीतेगा, क्या वो अवाम को, वोटर्स को, सियासी जमातों को बुनियादी मालूमात, उनको तरबियत और उनको गाइडेंस भी फराहम करेगा? जी बिल्कुल, इसके 2 हिस्से हैं। एक तो ये है कि हम लोगों को जो कवानीन हैं उनसे आगाह करते रहते हैं, उसके साथ साथ जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए हमने इलेक्शन जो उनकी कैंपेन है वो भी डिज़ाइन की हुई है और वक्तन फ़वक्तन जो इसके मुख्तलिफ़ अदालतों से फ़ैसले हुए हैं वो डिस्कस होते रहते हैं। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि इसकी अहमियत इसलिए ज़रूरी है, इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि रिपब्लिक पॉलिसी वाहद अदारा है जो सर्वे के लिए ग्रास रूट लेवल पे यानी यूनियन काउंसिल के लेवल पे गए और वहाँ पे इस वक्त हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो मौजूद हैं। आमतौर पे होता ये था कि पूरे पाकिस्तान से 4-5 हज़ार लोगों की राय ली और एक एनालिसिस कर दिया। ये रिपब्लिक पॉलिसी को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने यूनियन काउंसिल के लेवल को उसको बुनियाद बनाया और हर एक यूनियन काउंसिल जो है उसका जो सर्वे होगा उसके एनालिसिस करके और हतमी एक पूरी जो हल्का है जो एक सूबाई असम्बली का या नेशनल असम्बली का उसके बारे में कोई राय दी जाएगी। जी मलिक साहब, ये फिर आपका जो प्रोग्राम है इसकी जो फाउंडेशन है या जो इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो सियासी अवेयरनेस भी है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि बेसिकली रिपब्लिक पॉलिसी जो है ये काम कर रही है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे, तो वो प्रोजेक्ट कर रही है। तो उस प्रोजेक्ट के दौरान ही ये डाटा कलेक्शन और फिर इसको हमने यूसी लेवल से इसका डाटा कलेक्ट किए, तो अब उन्हीं को सामने रख के फिर हम बिल्कुल जब पैनल सामने होगा तो एक अवेयरनेस है और साथ में हम बताएंगे भी सही कि जी क्या पोजीशन है किस पार्टी की, किस कैंडिडेट की। अच्छा छीना साहब, क्योंकि ये प्रोजेक्ट था तो पाकिस्तान में इससे पहले जो सर्वेज आते थे जो बुनियादी तौर पे अवामी राय की एक पैमाइश है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के आते थे। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है, इधर बुनियादी सवाल ये नहीं है कि कौन सा लीडर जीतेगा,
कौन सी पार्टी पॉपुलर है? बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान की 266 नेशनल असम्बली की नशस्तों में से कौन सी पार्टी कितनी नशस्तें जीतेगी? तो आपके सारे सर्वेज़, आपकी सारी पॉलिटिकल मेजरमेंट और आपके सारा एनालिसिस इसके ऊपर होना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और हमारा यही इसी पे सारा जोर है कि कौन सी पार्टी जो है वो कितनी सीटें जो है वो ले रही है, और उसकी जो वजह है वो बड़ी क्लियर है। और हम क्यों क्लेम करते हैं कि हमारे सर्वेज बेहतर हैं और हमारा एनालिसिस भी बेहतर है? क्योंकि डाटा हमारा खुद का कलेक्ट किया हुआ है, हमारे पास सेफ है। हमने सिर्फ एक सिंपल जो फीडबैक लेना होता है, जिससे की वजह से हम बता सकते हैं कि अब सूरत हाल क्या है और किस पार्टी के हक में कितनी है। जी, आखिरी क्वेश्चन मैं कहूँगा, नाज़रीन अगर आपको हमारे सर्वेज़ और ये चैनल का एनालिसिस पसंद आया, जो एक हकीकत पसंदाना चैनल है, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन है कि हल्का जाती सर्वेज़ में या हल्का जाती जो आपका एक एनालिसिस है डाटा का, उसमें आपने कुछ चीज़ें कही हैं, पॉपुलर वोट, और दूसरी और आपकी एक मेथोडोलॉजी है। जो आपका प्रोग्राम है कौन जीतेगा, उसको आप किसी ख़ास मेथोडोलॉजी के तहत एनालिसिस करेंगे उसमें? देखिए, हमने जो हमारी मेथोडोलॉजी है जिसके तहत हमने सर्वे कंडक्ट करवाया, वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, जाके आप चेक कर सकते हैं नाजरीन। और उसी तरह जो हल्का जाती सर्वेज हैं वो भी मौजूद हैं। अब उनको बेस करके हम जो पैनल्स होंगे उसको सामने रख के तो हम ये जो प्रोग्राम के कौन जीतेगा तो हम उस पर रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। आखिरी क्वेश्चन है मेरा आप दोनों हजरात से, आपके सर्विस की क्रेडिबिलिटी और आपके जो एनालिसिस की क्रेडिबिलिटी है उसके बारे में ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों की अप्रूवल भी है, लेकिन कुछ जगह पे क्रिटिसिज्म भी है। छीना साहब, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आप जानिबदार हैं, गैर जानिबदार हैं? देखिए जी, जो क्रिटिसिज्म वो तो होता है, बट हम कहते हैं नंबर एक, हमारा जो सर्वे जो है पेड नहीं है, हम किसी पार्टी के लिए नहीं करते। हमने जो सर्वे किया वो बताया जैसे मलिक साहब ने कि बहुत सारी चीज़ों पे कर रहे हैं, मुख्तलिफ हमारे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये एक जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में हमें चाहिए था डाटा, वो हमने कलेक्ट किया और उसी की बुनियाद पे हम जो एनालिसिस करते हैं। तो मैं से ये समझता हूँ कि चूँकि इसमें ज़्यादा लोग शामिल हैं, जो हमारा सैम्पल साइज़ है वो बड़ा है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादा क्रेडिबल है। जी मलिक साहब। जी बिल्कुल, मैं जोहर साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि एक तो हमारा सैंपल साइज बड़ा है और फिर उसमें हर तबके की हर की रिप्रेजेंटेशन है, हर एज ग्रुप की उसमें रिप्रेजेंटेशन है, मेल्स की रिप्रेजेंटेशन है, फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये एक जामे सर्वे और है इंडिपेंडेंटली। हम किसी जमात को ना प्रमोट कर रहे हैं, ना हम किसी के खिलाफ, हमारा किसी से कोई सियासी कोई ऐसा अलायंस या कोई ऐसा नहीं है। हम तो इंडिपेंडेंटली जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं वो भी इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, और उस सिलसिले में सर्वे भी इंडिपेंडेंट। और अब जब प्रोग्राम कौन जीतेगा इसमें भी हम अपनी इंडिपेंडेंट राय देंगे। हम बिल्कुल जो हमारे पास डाटा मौजूद है और फिर हमारे वॉलंटियर्स हर यूसी लेवल पर हैं, हम उनसे जो फीडबैक लेके तो हम आप नादरीन के सामने जो एनालिसिस है वो पेश करेंगे। जी मलिक साहब, आपका और शेर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के आखिर में रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल सर्विसेज पे, गवर्नेंस पे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर मुसलसल रिसर्चेस रिपोर्ट्स इशू करती है, जिसके लिए उसे डाटा की ज़रूरत पड़ती है। और डाटा के लिए रिपब्लिक पॉलिसी का सेटअप पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और बहुत ही ज़्यादा कल्चरल, पॉलिटिकल और दूसरे फैक्टर्स उस पर इन्वॉल्व हैं। उसमें ही हमने अपना डाटा कलेक्ट किया है, हमने अपना सर्वे आपकी खिदमत में पेश किया। और जो सियासी हमारा प्रोग्राम है कौन जीतेगा, वो इस लिहाज से भी यूनिक होगा कि इसमें उसी डाटा की बुनियाद के ऊपर हकीकत पसंदाना तजज़ियात किए जाएंगे, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स और वोटर्स उससे कुछ सीख सकें। हमारा मकसद किसी पार्टी को प्रमोट करना नहीं। उम्मीद है आप हमारा प्रोग्राम कौन जीतेगा लाजमी देखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।